अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम एरे ऑब्जेक्ट्स की मदद से डायनेमिक कार्ड्स किस तरह बना सकते हैं और उसको किस तरह यहाँ पे लेकर आएंगे। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने कोड के ऊपर। मैंने यहाँ पे नेवबार वगैरह क्रिएट कर लिया और बूटस्ट्रैप के दोनों लिंक्स लगा लिए, सीएसएस के भी और जावास्क्रिप्ट के भी। सबसे पहले तो मैं कार्ड जहाँ पे रखने वाला हूँ उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक जैसे मैंने H1 यहाँ पे ले लिया और उसमें मैंने कहा भाई प्रोडक्ट्स, जो कि मेरी मेन हेडिंग्स हो गई। देन उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर कुछ क्लासेस दे दी लाइक टेक्स्ट सेंटर की, ताकि ये सेंटर में आ जाए। फिर टेक्स्ट अपर केस, ताकि इसके सारे जो लेटर्स हैं वो अपर केस में हो जाएं। और टेक्स्ट सक्सेस की। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस वगैरह दे दी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास कुछ यहाँ प्रोडक्ट्स वगैरह लिखा हुआ आ गया और सारी क्लासेस प्रॉपर तौर पे लग गई हैं। अब मैं यहाँ पे इसको MY3 भी दे देता हूँ ताकि कुछ मार्जिन भी ऐड हो जाए ऊपर और नीचे की तरफ। इसके बाद जो मैं दूसरा एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा बेसिकली अपने कार्ड्स के लिए होगा। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल डिफ ले ली है और डिफ के अंदर मैं अपने कार्ड्स बनाने वाला हूँ। तो अभी मैं एक बूटस्ट्रैप का सिंपल कार्ड को उठाता हूँ, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कार्ड कैसे दिखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं उसको डिजाइन करूंगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने अपना कार्ड्स का कोड उठाया और उसको लाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने से मेरे पास पूरा कार्ड यहाँ पर आ गया है। एक इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं प्लांट्स वगैरह की। मैंने कहा प्लांट्स विथ पॉट्स, और यहाँ पे लिख के मैं कुछ इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से टूल्स में चले आते हैं, थोड़ा सा स्पेशलाइज कर लेते हैं इसको, ताकि हमारी मर्जी के मुताबिक चीजें मिल जाएं। मैंने कहा भाई लार्ज साइज में हो और स्क्वायर में हो, सिंपल इतना काफी है। फॉर्मेट बता देते हैं जेपीजी हो, एडवांस सर्च। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस आ जाएंगी जो कि स्क्वायर में भी होंगी, क्वालिटी में भी अच्छी होंगी। तो यहाँ से मैं कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। लाइक मैंने एक ये इमेज डाउनलोड कर ली है, जिसमें मैं रख दे इसका नाम रख देता हूँ Plant1। वैसे तो आप ज्यादातर इमेजेस, मैंने आप लोगों को बताया कि इमेजेस उसी तरह डाउनलोड करो, उसका रीनेम वैसे ही करो जो उसका नाम है। अगर फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का जो नाम है, आपकी कोशिश होनी चाहिए उसी के नाम से ही आप उसका नेम रखो। लेकिन अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसीलिए Plant1 और Plant2 इस तरह मैं इसको सेव कर रहा हूँ। Plant1, Plant2 और Plant3 कर लेते हैं इसको। Plant3 हो गया। देन ये डाउनलोड कर लेते हैं Plant4, और ये कर लेते हैं Plant5। दो तीन इमेजेस हम बाद में भी डाउनलोड कर लेंगे, अभी के लिए मैं सिंपल ये रखता हूँ। अब अपने कोड में आते हैं, इमेज को लगा देते हैं अपने कार्ड के अंदर। एसेट्स में गया, इमेजेस में गया और जाके मैंने एक इमेज लगा दी। मैं चाहता हूँ मेरी इमेज का साइज सेम रहे, तो मैंने यहाँ पे हाइट पे गया और हाइट पे मैंने 200 पिक्सल्स हाइट भी उसको खुद ही डिफाइन कर दी। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक कार्ड बन के आ गया है। तो भैया अगर मल्टीपल कार्ड्स होंगे तो ये किस तरह दिखेंगे और मैं इसको किस तरह सेट कर सकता हूँ वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मल्टीपल कार्ड्स लेता हूँ। मैं तीन कार्ड्स लिए सेम स्टाइल के, तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने कार्ड को मार्जिन दूंगा ताकि एक कार्ड से दूसरा कार्ड क्या हो, अलग हो। मैं यहाँ पे इनको सबको सेलेक्ट करता हूँ, क्लास को Ctrl D के साथ तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने मार्जिन दे दी 3 की। इतना काफी है ताकि एक दूसरे से अलग रहे। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ वापस और अपने मेन डिव जिसके अंदर ये सब रखा हुआ है उसके अंदर मैं क्लासेस देना शुरू करता हूँ। लाइक पहले मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट में दूंगा यहाँ पे अराउंड, और अलाइन आइटम्स दे देता हूँ मैं यहाँ पे सेंटर, जिसकी वजह से वो सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सेट हो गए। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा ताकि अगर एक रॉ में कार्ड ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो दूसरी रॉ में शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लैक्स रैप। तो इससे मेरा ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया कि अगर मेरे एक रॉ में कार्ड ज्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा जो आइटम है, वो कार्ड है, वो दूसरी रॉ में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट हो गया है। चेक कर लेते हैं, मैं अगर इसको छोटा करता हूँ तो दो कार्ड आ रहे हैं एक रॉ में, और अब मैं अगर और छोटा करता हूँ तो एक कार्ड आ रहा है एक रॉ में। तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है मेरा। अब एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, कार्ड का स्टाइल क्रिएट हो गया। अब मैं अपने जो कार्ड्स हैं उनको कर देता हूँ खत्म, सिर्फ एक ही कार्ड मैं यहाँ पे रखूंगा। अब मैं आ जाता हूँ अपने फाइल्स में, और एक एसेट्स के अंदर मैंने अपने सारे फोल्डर्स क्रिएट करे हुए हैं, इमेजेस का, जेएस का और स्टाइलिंग का। मैं जेएस के अंदर आऊंगा और एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा products.js, क्योंकि बेसिकली मैं इसमें प्रोडक्ट्स का काम करने वाला हूँ। तो product.js मैं जो अभी अप्रोच यूज कर रहा हूँ वो एरे ऑब्जेक्ट ही है। तो सबसे पहले जो मैं बनाऊंगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा एरे का। तो वो हम क्रिएट करेंगे, और बनाने का सिंपल तरीका है कि मैं एक वेरिएबल लूंगा
जिसका नाम रखूंगा मैं डेटा, और इक्वल्स टू करके मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करके एंटर कर दूंगा। और अब मैं अपने हर कार्ड के लिए एक एक कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं हर कार्ड का डेटा की और वैल्यूज में रखने वाला हूँ। पहले कार्ड का डेटा के लिए मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाया। अब इसके अंदर मैं क्या रखूंगा, पहले उसकी की यानी टाइटल, मैंने टाइटल लिया, कॉलन, अब उसकी वैल्यू, तो टाइटल में भाई मैं अभी रख रहा हूँ फ्लावर 1, फ्लावर नंबर 1 है ये, तो मैंने इसका टाइटल क्या रखा, फ्लावर 1। अब मुझे एक और चीज ऐड करनी है, मैंने कॉमा डाला, दूसरी चीज अब ऐड कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया फिर डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में मैं ज्यादा नहीं बल्कि क्या करूंगा, मैं एक लॉरेम ले लेता हूँ यहाँ से। मैं किसी भी टैग के अंदर लॉरेम इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे आया पी के टैग में मैंने लॉरेम इंसर्ट करी, और उसका छोटा सा पार्ट ले लिया जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन के तौर पे इस्तेमाल हो सके, और वापस इसको पी के टैग को हटा दिया, यहाँ पर आया और इधर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। मुझे कैसे पता चलेगा कि हर दफा मेरी डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पे कुछ दो लाइन दो वर्ड्स और ऐड कर सकता हूँ, दिस डिस्क्रिप्शन इज फॉर प्लांट 1। सही है भाई, ये फ्लावर 1 की डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ से मैं कुछ और पार्ट जो है इसका वो कम कर देता हूँ ताकि ज्यादा बड़ा ना हो। अब सही है। अब तीसरी चीज जो मैं ऐड करने वाला हूँ वो है मेरी इमेज, जो कि हर प्लांट की हर कार्ड की क्या होगी, अलग होगी। तो मेरे इमेज का नाम जो है, तो मैं यहाँ पे जो मेरे नेम है ना इमेज के, बस वो रखूंगा। फ्लावर 1 में जो इमेज यूज कर रहा हूँ मैं उसका नाम रख दूंगा लाइक plant1.jpg। इसके अंदर मैं ये वाली इमेज यूज करूंगा। जब फ्लावर 2 की बात आएगी तो उसके अंदर प्लांट 2 में यूज करने वाला हूँ, और फ्लावर 3 में मैं प्लांट 3 यूज करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट अभी मुझे 3 ही कीज की जरूरत है, तो मैं 3 कीज बना ली। आगे जाके मैं इसमें मल्टीपल कीज और ऐड भी करवा सकता हूँ, जब हम डिटेल कार्ड्स की तरफ जाएंगे, डिटेल पेज की तरफ जाएंगे तो हम वो भी करेंगे। अभी के लिए मैं बस डायनेमिक कार्ड की तरफ हूँ। तो 3 कीज मैंने ऐड कर दिए हैं, एक कार्ड के लिए मल्टीपल डेटा जो था वो आ चुका है। अब ऐसे ही मैं मल्टीपल कार्ड्स बना लूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉमा ऐड करता हूँ कर्ली ब्रैकेट के बाहर, और इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ। बस ये याद रखना है कि हर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 3 सेम कीज का होना जरूरी है, सेम कीज का होना जरूरी है। वैल्यूज तो आप चेंज करते रहोगे। अब यहाँ पे बेसिकली दूसरे कार्ड की बात हो रही है तो उसका नाम भी चेंज होगा, यानी फ्लावर नंबर 2। डिस्क्रिप्शन भी चेंज होगी, यानी फ्लावर नंबर 2 की डिस्क्रिप्शन है। और इमेज भी चेंज होगी, यानी प्लांट 2, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लांट 1 नहीं लिखा, प्लांट 1 इमेज का पूरा नाम आएगा, यहाँ पे मैंने प्लांट 2 लिख दिया है। और सेकेंडली पे यहाँ पे दूसरा डेटा ऐड कर लेते हैं, मैं यहाँ पे प्लांट 3 कर देता हूँ, प्लांट 3 हो गया, और यहाँ पे प्लांट की इमेज भी चेंज कर दी मैंने। फिर यहाँ पे फ्लावर 4 और प्लांट इमेज का नाम क्या है, प्लांट 4। और पांचवा जो है वो अभी मैं कार्ड नहीं बना रहा, वो मैं बाद में ऐड करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए मैं 4 कार्ड ऐड करवा रहा हूँ सिर्फ। तो 4 डेटा, मल्टीपल डेटा आप ऐड करवा सकते हो। तो मेरा एक एरे ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर आप 100 200 300 जितना भी डेटा बनाना चाहो उतना डेटा बना सकते हो, इसमें कोई कैद नहीं है। उसके बाद आप नीचे आओगे। अच्छा, यहां पर आके आप एक और काम करोगे अपने products.html में, और जो कंटेनर है आपका जिसके अंदर कार्ड्स आ रहे हैं उसको एक आईडी दे दोगे, और आईडी भी वही दोगे जो इससे रिलेवेंट हो, यानी कार्ड कंटेनर। मैंने यहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया है। कार्ड कंटेनर के नाम से मैंने इधर आईडी दे दी है। अब मैं वापस अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में आ जाता हूँ। यहाँ पर आके सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये बताऊंगा कि भाई इवेंट, एक इवेंट, ऐसा इवेंट जब मेरा डॉम रेडी हो जाए तो ये काम करे। तो मैं यहाँ पे करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, राउंड ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, और अपने अंदर जो इवेंट लगाऊंगा वो लगाऊंगा डॉम कंटेंट लोडेड। जब मेरे डॉम का यानी मेरी एचटीएमएल का जो कंटेंट है वो लोड हो जाए, तब क्या हो, तब एक फंक्शन चले। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, फंक्शन बनाया, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब जितना भी काम मैं इसमें करूंगा वो चलेगा जब जब मेरा पूरा एचटीएमएल का पेज लोड हो जाएगा। इससे आपके एरर्स आने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये करूंगा कि मैं उस वेरिएबल को लेकर आऊंगा, उस एलिमेंट को लेकर आऊंगा जो कि मेरी डिव है, जो कि सारे कार्ड्स को क्या रख रही है, अपने अंदर रख रही है। सही है। और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूंगा। मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट का टाइप यूज करिए, कॉन्स्ट कंटेनर, एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट का मैंने, और इसके अंदर मैंने रख दिया वहां से एलिमेंट लाके, यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी का नाम क्या है, कार्ड कंटेनर।
तो यहाँ पे मैंने अपना एलिमेंट लाके क्या कर लिया, स्टोर कर लिया किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। कॉस्ट का कीवर्ड क्यों यूज किया, ताकि ये जो डेटा एक दफा आ रहा है इसके अंदर बार बार चेंज नहीं होगा, एक ही दफा आ गया इसके अंदर और चेंजेस नहीं करूंगा, तो इसलिए मैंने कॉन्स्ट यूज किया, कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल वार और लेट हम जब यूज करते हैं तो उसके अंदर वैल्यूज को हम बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट में हम चेंज नहीं करते। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट का, जिस कार्ड्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया, लेट कार्ड्स इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा, मतलब इस वेरिएबल को मैंने क्या रखा है, एम्प्टी। इस वेरिएबल को मैंने रखा है एम्प्टी। आगे जाके पता चलेगा मैंने इसको एम्प्टी क्यों रखा है। अब मैं आ जाता हूं अपने नीचे, और अब मैं इसके अंदर एक लूप लगाने वाला हूं जिसका नाम है फॉर ईच लूप। हमने अभी तक जो पढ़ा वो फॉर लूप पढ़ा, वाइल लूप देखा और डू वाइल लूप देखा, तीनों के अपने अपने काम थे। फॉर और वाइल दोनों काम एक ही तरीके से करते हैं कि जब तक कि मेरा कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो वो चलता रहेगा, और जैसी मेरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी वो रुक जाएगा, स्टॉप कर देगा। लेकिन वहां पे एक चीज थी कि हमें बताना होता है कि कितनी दफा चलना है, कब तक चलना है, यानी हमें रेंज देनी होती थी उसको। फॉर ईच लूप ज्यादातर बेसिकली बना ही आपके एरे ऑब्जेक्ट्स को संभालने के लिए, जिसका काम ये है कि उसमें हमें कंडीशन नहीं देनी होती, बेसिकली रेंज देने की जरूरत नहीं है कि उसको कब तक चलना है। वो चलता ही जब तक कि मेरे एरे के अंदर अब आइटम्स मौजूद हैं, मतलब एरे के अंदर मेरे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जब तक ही चलेगा, जितने आइटम्स हैं उतना चलेगा। और एट द एंड ये 4 हैं तो 4 बार चलेगा, 8 होंगे तो 8 बार चलेगा, और 100 होंगे तो 100 बार चलेगा। मतलब मुझे यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो डिटेक्ट करता है कि मेरे एरे के अंदर कितने आइटम्स या कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, कितना डेटा मौजूद है। तो फॉर ईच मेरे लिए काफी हेल्पफुल है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे जैसे ही फॉर ईच लिखा तो फॉर ईच का देखो यहाँ पे सिंटैक्स आ रहा होता है पूरा, फॉर ईच लूप यूजिंग एरो फंक्शन। मैंने एंटर कर दिया, जहां पे बोला है एरे लिखो, तो मेरा एरे बेसिकली किस नाम से, डेटा के नाम से। तो मैं यहाँ पे एरे को हटाऊंगा, क्या लिख दूंगा, अपने एरे का नाम डेटा, डेटा डॉट फॉर ईच। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, डेटा डॉट फॉर ईच जैसे ही मैंने ये फंक्शन लगाया, इस ये सारा डेटा उठ के इस डेटा के पास आया, और ये सारा जो भी डेटा आया है वो वन बाय वन आइटम्स सारे किसके अंदर सेव होते रहेंगे, एलिमेंट के अंदर। ये एक पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर है जो कि वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को, सारे आइटम्स को वन बाय वन अपने अंदर स्टोर करेगा। पहली दफा लूप चलेगा तो पहला आइटम, दूसरी दफा लूप चलेगा तो दूसरे आइटम का डेटा, और तीसरी दफा लूप चलेगा तो तीसरे आइटम का डेटा। तो यहाँ पे आप कोई भी पैरामीटर लिख सकते हो, आप ए लिख सकते हो, आप आई लिख सकते हो, आप सी लिख सकते हो। तो आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हो, ये एक एज अ वेरिएबल की तरह ही है कि पैरामीटर में आप वेरिएबल ही असाइन करते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, बेसिकली कार्ड के इनिशियल सी है तो मैंने सी लिख दिया ताकि थोड़ा सा रिलेवेंट भी रहे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऊपर एक लेट का वेरिएबल बनाया था कार्ड्स। मैं चाहता हूँ जब जब लूप चले तो एक एक कार्ड को वो डिजाइन करे, और उस डिजाइन करने के बाद किसके अंदर स्टोर करता रहे, कार्ड्स के अंदर। किसके अंदर स्टोर करता रहे, कार्ड्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लूप के अंदर आया, मैंने कार्ड्स के ही वेरिएबल को बनाया। अब देखो मैं अब बुला रहा हूँ, कॉल करवा रहा हूँ, ना कि उसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो लेट का वर्ड मैंने यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उसको कॉल कराया। अब इसके अंदर वैल्यू जब इंसर्ट कर रहे होते हैं तो हम इक्वल्स टू का यूज करते हैं, लेकिन मुझे हर दफा कार्ड को रिप्लेस नहीं कराना, मुझे हर दफा कार्ड को ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इक्वल्स टू यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं प्लस इक्वल्स टू यूज करूंगा। सही है, मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू यूज किया, और अब मैंने लगा दिया बैक टिक्स। बैक टिक्स हमारे लिए फायदेमंद जैसे हैं कि इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, और अगर जावास्क्रिप्ट पे कोई वेरिएबल रखना है तो वो भी मैं बहुत इजीली यहाँ पे इंसर्ट करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और अपने प्रोडक्ट्स डॉट एचटीएमएल में गया, और जो मैंने अपने कार्ड का कोड डिजाइन किया हुआ है, पूरे कार्ड का कोड जो डिजाइन किया हुआ है उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कार्ड का कोड सिर्फ इतना है, मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया। अब देखो सिर्फ ये कंटेनर बचा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कार्ड का पूरा कोड उठाया मैंने और कहाँ रख दिया, इस बैकट्रिक्स के दरमियान में मैंने उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है मुझे, मुझे बस इन, मेरे पास सिर्फ 3 ही चीजें हैं जो कि इस कोड के अंदर चेंज होंगी। एक ये इमेज है जो चेंज हो रही है, देखो एसेट्स का फोल्डर अपनी जगह रहेगा, इमेज का फोल्डर अपनी जगह रहेगा, इमेजेस जो होंगी वो उनके नाम चेंज होंगे बस। तो मुझे एक ये नेम चेंज करना है, एक ये टाइटल चेंज करना है, और डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है हर दफा कार्ड में। हर कार्ड की अलग डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, अलग टाइटल होनी चाहिए, अलग इमेज होनी चाहिए, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने जो यहाँ पे सारा कार्ड का एरे ऑब्जेक्ट डेटा, और डेटा के साथ फिर वो बारी बारी सी के अंदर आ गया। देखो मैं सी के अंदर होगा कर रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि सी एक पैरामीटर है, और उसके अंदर कितने आइटम्स है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और इमेज है, और इन तीनों की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। मैं इन तीनों को बारी बारी इन 3 जगहों पे क्या कर दूंगा, प्रिंट।
इमेज की जगह पे इमेज, तो मैं देखो सिर्फ इमेज वाले हिस्से को उठा रहा हूँ, प्लांट वन डॉट जेपीजी, ना एसेट्स ना इमेजेस। मैंने प्लांट्स डॉट जेपीजी को मिटाया, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, बैकटिक्स के अंदर वेरिएबल इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हो आप, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कहा सी, मेरे पास सी के पास है ना सारे आइटम्स, सी के पास है तो सी डॉट, जैसी डॉट किया मुझे देखो तीनों कीज दिख रही है, टाइटल भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है और इमेज भी दिख रहा है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, तो मैंने क्या रखा, सी डॉट इमेज, इमेज का की। अब इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और कहाँ पेस्ट करूंगा, जहां पे टाइटल मुझे लिखना है। मैंने इसको मिटाया और इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आप इमेज को हटाऊंगा मैं, और क्या रखूंगा, टाइटल को, सी डॉट टाइटल। और अब डिस्क्रिप्शन के बारे में, डिस्क्रिप्शन को पूरी को मिटाऊंगा और यहाँ पे दोबारा पेस्ट करूंगा, और इमेज को हटा के मैं क्या बोल दूंगा, सी डॉट डिस्क्रिप्शन। तो अब क्या होगा, बेसिकली पीछे होना क्या है कि बारी बारी एक एक कार्ड का डेटा सी के अंदर स्टोर होगा, वो फिर इसके अंदर वैल्यूज को एक एक करके स्टोर करेगा अपनी अपनी जगह पर, और एक कार्ड बन जाएगा। और वो कार्ड बनने के बाद एक दफा लूप चलेगा तो एक कार्ड बनेगा, और वो कार्ड बनने के बाद बाहर जो एक वेरिएबल बना हुआ है लेट का कार्ड्स का, तो उसके अंदर वो क्या कर देगा, स्टोर करता रहेगा। प्लस इक्वल टू की वजह से हर कार्ड स्टोर होगा, रिप्लेस नहीं होगा। हर कार्ड बारी बारी, पहले पहला कार्ड बनेगा वो स्टोर हो जाएगा, फिर दूसरा कार्ड बनेगा वो स्टोर हो जाएगा। और हर दफा वैल्यूज भी ऑटोमेटिक चेंज होती रहेंगी, कि फॉर ईच लूप लगा हुआ है, पहले इसका डेटा आएगा, फिर इस दूसरे कार्ड का आएगा, फिर तीसरे कार्ड का आएगा, और फिर चौथे कार्ड का आएगा। तो हर दफा डेटा भी चेंज होता रहेगा, और कार्ड का पूरा कोड उठ उठ के कहाँ आता रहेगा, कार्ड्स में। और मैं चाहता हूं कि जब जब ये कार्ड लूप बन जाए, मतलब एक कार्ड क्रिएट हो जाए, तो मेरा जो कंटेनर है जो मैंने ऊपर यूज किया हुआ है, कंटेनर जो है उसके अंदर इनर एचटीएमएल कर दूंगा मैं, किसको, अपने कार्ड्स को। सॉरी मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिए, मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल्स टू कार्ड्स को, कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल और कंटेनर के अंदर जो मेरा कार्ड का वेरिएबल तैयार हो रहा है, वो उसके अंदर मैं इसको पेस्ट करा दूंगा। बस इतना सा काम है आपका, और आपका डायनेमिक डेटा तैयार हो गया। अगर आप नोट करो तो आपका जो कोड है, वो देखो, ये तो आपका कंटेंट लोड करने के लिए, ये वाली लाइन आपका सिर्फ और सिर्फ कंटेनर के वहां से उठाने के लिए, और एक ये वेरिएबल बनाने के लिए। मतलब कोड किया ही कितना है मैंने, डेटा डॉट फॉर ईच लिखा है, कार्ड्स में प्लस इक्वल टू कराया, और ये कोड तो मैं एचटीएमएल से कॉपी करके लेकर आया हूँ। और उसके बाद कंटेनर जो मैंने वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर इनर एचटीएमएल करके कार्ड्स को उसके अंदर पेस्ट करा दिया। मतलब इतना इजी कोड है डायनेमिक कार्ड बनाने का। अब जाके चेक करते हैं कि भाई चल रहा है या नहीं चल रहा, तो नोट करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, तो भाई अभी तक मेरे कोई कार्ड्स नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने ये सब काम तो किया लेकिन प्रोडक्ट्स के उसमें इसको ऐड नहीं करवाया, मतलब मैंने इसको लिंक नहीं कराया। तो मैं यहाँ पे नीचे आया, मैंने स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, इस एसआरसी का मैंने एट्रीब्यूट लगाया, और उसके अंदर एसेट्स के अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रोडक्ट डॉट जेएस, इसको मैंने लिंक कर दिया। जाके देखते हैं तो देखो मेरे पास 4 कार्ड ऑटोमेटिक बन के आ गए, जबकि मेरे HTML के अंदर कोई भी कोड नहीं हुआ हुआ। अगर मैं नैवबार के कोड को भी राउंड करूं तो HTML के अंदर टोटल कोड कितना हुआ हुआ है, सिर्फ 48 लाइन्स का। और कार्ड कितने बन के आ गए, 4 बन के आ गए। चारों की इमेजेस अलग हैं, चारों के नेम अलग हैं, चारों के डिस्क्रिप्शन देखो, फ्लावर 1, फ्लावर 2, फ्लावर 3 एंड फ्लावर 4, चारों के डिस्क्रिप्शन अलग हैं। और आपके कार्ड्स की डिजाइनिंग भी उसी तरह चली है जिस तरह अलग अलग कार्ड्स आते हैं। तो इतनी इजीली, बगैर HTML को लोड दिए, बगैर कोडिंग बहुत सारी करे, जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं मल्टीपल कार्ड्स बना के ऐड कर रहा हूं। अब बस मुझे क्या करना है, अब सवाल आता है कि सर अगर और कार्ड ऐड करने हो तो क्या करें। कुछ नहीं करना, ना इस कोड को छेड़ना है, ना इस पूरे कोड को छेड़ना है, मतलब आपको ये वाले कोड को छेड़ना ही नहीं है। बस आपका ये एरे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर बस आइटम्स को ऐड करते रहो, वहां कार्ड ऐड होते रहेंगे खुद ब खुद। अब मैंने एक कार्ड ऐड नहीं किया था ना, अब देखो वो एक कार्ड ऐड करता हूं, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और एक कार्ड और ऐड किया, कॉमा यहाँ से हटा देता हूँ लास्ट वाले में से। अब इसका नाम रख देता हूँ फ्लावर 5, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 5, और यहाँ पे आके मैं इमेज को चेंज कर देता हूँ प्लांट 5, प्लांट 5 डॉट जेपीजी। सिर्फ मैंने आइटम ऐड किया है, इसके अलावा कुछ किया है मैंने ना, इस कोड में कोई चेंजेस करी है ना इधर कोई चेंजेस करी है, सिर्फ एक आइटम ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया। जाके देखता हूं तो देखो मेरा 5वां कार्ड भी ऐड हो गया खुद ब खुद, लूप की मदद से। पहले 4 आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं, 5। तो अब बात आती है कि सर अगर 100 कार्ड हो तो क्या करेंगे। आपने कुछ नहीं करना, बस आपने सिंपल जो ये सारा कार्ड का डेटा है, जो ये सारा डेटा है,
आपको बस आइटम्स को बढ़ाते रहना है, वहां पे बढ़ता रहेगा। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ, 5 कार्ड है ना, मैं इसको 20 करता हूँ, यानी 4 दफा कॉपी करता हूँ, 1 2 3, 3 दफा और कॉपी कर दिया तो 20 कार्ड आ गए, और लास्ट वाले में से मैं वहां रिमूव कर देता हूँ। कुछ चेंज नहीं कर रहा, ना मैं इस कोड में चेंज कर रहा हूँ, ना मैं इस प्रोडक्ट में कुछ चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने एरे ऑब्जेक्ट के अंदर आइटम्स बढ़ा रहा हूँ। और आइटम में भी क्या बढ़ा रहा हूँ, मतलब आप कितनी आराम से डेटा को ऐड कर सकते हो। टाइटल रखा, डिस्क्रिप्शन रखी, इमेज रखी, ना कोई कोड को देखने की जरूरत, ना कोड को समझने की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ कीज के अंदर वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। कीज भी सेम है, कीज भी सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। जाके देखते हैं तो देखो मेरे पास 20 कार्ड आ चुके होंगे। देखो 3 3 6, 3 9 12 15 18 और 19 20। मेरे पास देखो 20 अलग अलग कार्ड आ चुके हैं। मतलब एक, आप इतनी बड़ी वेबसाइट, एक इतना बड़ा पेज जो कि स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूं मैं इतना सारा, और उसके अंदर अगर कोड देखें तो HTML के अंदर कोड है ही नहीं, वही 48 लाइन का कोड है और कोई कोड है ही नहीं। तो आपकी वेबसाइट कितना लाइट वेट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोड बेसिकली ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, आप जनरेट नहीं कर रहे। तो आपकी फाइल का साइज भी छोटा रहा, और आपने कोड भी, वेबसाइट को हेल्दी भी कर दिया, लेंदी भी कर दिया। तो इस तरह आप इजीली बड़े मजे से एरे ऑब्जेक्ट के साथ अपने डायनेमिक कार्ड्स को बना सकते हो बहुत आराम से। तो ये बेसिकली घर में प्रैक्टिस करनी है 3 से 4 दफा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी अगर क्वेश्चन हो तो वो डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं जो है ना बेसिकली डिटेल पेज, हर कार्ड के ऊपर क्लिक करने पे एक डिटेल पेज खुलना चाहिए, और उसका अपना खुलना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली स्टेटिक वेबसाइट बनाने वाले क्या करते हैं, हर कार्ड का, जैसे ये 20 कार्ड है तो 20 अलग अलग डिटेल पेज बना रहे होते हैं। नहीं, मैं एक ही डिटेल पेज बनाऊंगा। जिस कार्ड पे क्लिक करोगे उस डिटेल पेज पे बस उसी कार्ड का डेटा जा रहा होगा, और डेटा नहीं जा रहा होगा। तो वो भी बहुत आराम से बनता है, और इसी तरह बनता है, इसी हिसाब से बनता है। तो बिल्कुल भी मसला होने वाला नहीं है। तो इंशाल्लाह हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।